डीएनए मित्रों, दिल्ली में लाल किला के सामने 50 घंटे पहले धमाका हुआ। धमाके में 9 लोगों की जान गई, 20 जख्मी लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन इस धमाके के बाद एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इस धमाके में शामिल आरोपी बेगुनाह हैं। जिस घटना को सरकार तक जघन्य आतंकी घटना मान रही है, उसमें शामिल ऐसे आरोपियों के लिए कहा जा रहा है कि वो मुजरिम नहीं है। जिन लोगों के घरों से बारूद मिला, जिन लोगों की गाड़ी से AK-47 मिला, अगर वो मुजरिम नहीं है तो फिर किसको मुजरिम माना जाए? क्या इस धमाके में मारे गए लोगों को मुजरिम समझा जाए? ये नैरेटिव कौन सेट कर रहा है, क्यों सेट कर रहा है? बमबाज बेगुनाहों वाली इस सोच का अब हम विश्लेषण करने वाले हैं। दिल्ली बम धमाके की साजिश रचने के आरोप में अभी तक करीब 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 6 डॉक्टर, 2 मौलवी और अन्य संदिग्ध शामिल हैं। इनमें से एक शाहीन शहीद और परवेज तो भाई बहन है। इस टेरर टुकड़ी में और कितने लोग शामिल थे, इसकी जांच के लिए इन आरोपियों के परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस जांच से जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को आपत्ति है। सबसे पहले आपको सुनना चाहिए कि दिल्ली में बम धमाका करने के आरोपियों से महबूबा मुफ्ती को कितनी हमदर्दी है। जिन पे शक है अभी तो कोई प्रूव नहीं हुआ है। जिनको जो मशकूक हैं, जिनके ऊपर शक है, उनके घर वालों को, उनकी फैमिलीज को जो पूछताछ करनी, बेशक पूछताछ करे, मगर एक तरीके का उसका इस्तेमाल करे, उनको मुजरिम समझ के पूछताछ ना करे। महबूबा मुफ्ती क्या ये कहना चाहती हैं कि जिस उमर ने लाल किला के सामने अपनी कार को बम से उड़ा दिया, उसे मुजरिम ना समझा जाए? जिस शाहीन शहीद की कार से AK-47 बरामद हुई, क्या उसे बेकसूर समझा जाए? जिस मुजम्मिल शकील के घर से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, क्या उसे भी मुजरिम ना समझा जाए? जिस मौलाना इरफान अहमद पर इस पूरे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड होने का शक है, जिसके कमरे से हिजबुल मुजाहिदीन का पर्चा बरामद हुआ, क्या उसे जांच से पहले ही क्लीन चिट दे दी जाए? क्या धमाके का आरोपी डॉक्टर आदिल बेगुनाह है? डीएनए मित्रों, इन लोगों ने जो साजिश रची है वो अपराध से ऊपर आतंकवाद की श्रेणी में आती है और ऐसे आतंकी साजिश को रचने वाले बमबाजों को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। कभी ऐसा लगा कि शाहीन इस तरह के आतंकवादियों के साथ थी? नहीं, हमको नहीं लगा। परवेज किस तरह के आदमी? परवेज ये सुलझे दिमाग के थे। भाई बहन हमारे ऐसे इस लाइन के हैं नहीं कि हमारे समझ तो देखिए, बिल्कुल सीधी बात है कि इन गतिविधियों में हमारे भाई बहन बिल्कुल लिप्त नहीं है। हमारी बेटी ये हरकत नहीं कर सकती है। बोला जा रहा है कि ये दिल्ली ब्लास्ट में इन्वॉल्व है, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना ये नहीं हो सकता, ये ऐसा इंसान था ही नहीं। वो ज्यादा पढ़ाई में लगा रहता था। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लड़का है वो, हर एंगल से वो अच्छा था। वो ऐसा नहीं कर सकता, वो एक अच्छा मुसलमान था। मुजम्मिल कैसा था? मुजम्मिल डॉक्टर कैसा लड़का था? वो कर सकता है ऐसा जो बोल रहे हैं? मुजम्मिल डॉक्टर था, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो डॉक्टर था। पुलिस बोल रही है कि जैश मोहम्मद से जुड़े हैं, इन्होंने पोस्टर्स छपाए हैं, कुछ ऐसा किया है, आपका क्या कहना है? नहीं, ये सब गलत है, ये इल्जामात हैं उन पे लगाए गए हैं, ये सारे इल्जामात हैं। डीएनए मित्रों, एक तरफ तो बम धमाके के आरोपियों को बेगुनाही का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता इसे उन पर अत्याचार बता रहे हैं। मित्रों, समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे यार शाह ने इस धमाके के बाद हो रही कार्रवाई को लेकर क्या लिखा है, आपको बहुत गौर से देखना और समझना चाहिए। क्या लिखा है इन्होंने? अभी तक गरीब असहाय मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे थे बिना किसी सवाल के, अब पढ़े लिखे संभ्रांत मुसलमानों पर ध्यान दीजिएगा, इनको ये संभ्रांत मुसलमान नजर आ रहे हैं। अत्याचार करने का बहाना ढूंढा जा रहा है। अब आप सोचिए, ये नेता हैं, इनका नाम यासर शाह है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और आतंकवादियों के लिए जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। संभ्रांत मुसलमान हैं जिनको बेचारों को परेशान किया जा रहा है, परेशान करने का बहाना ढूंढा जा रहा है। क्या समाजवादी पार्टी के नेता ये कहना चाहते हैं कि बम बनाने का सामान जुटाने वाले
दिल्ली में बम धमाके की साजिश रचने वाले, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने वाले इन लोगों की गिरफ्तारी इनके ऊपर अत्याचार है। यहां एक बम धमाके में 9 लोगों की जान चली गई। यासर शाह से इन लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 शब्द नहीं लिखे गए, लेकिन ये उत्तर गए इसमें हिंदू मुसलमान का जहर घोलने। ऐसे लोगों से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि जब धमाका करने वालों का नाम उमर है तो क्या हम उसे अखिल बताएं? डॉक्टर के गाउन में आतंकी मंसूबा पालने वाले मुजम्मिल को क्या हम मोहन लिखकर चलाएं? इस साजिश में शामिल भाई बहन शाहीन परवेज का नाम हम स्वाति और प्रवीण बता दें क्या? डीएनए मित्रों, दिल्ली बम धमाके को अभी 50 घंटे हुए हैं। आतंकवादियों की तरह बम बांधकर घूमने वाले इन टेरर डॉक्टर्स के समर्थक सामने आने शुरू हो गए। इनके समर्थन में पोस्ट किए जा रहे हैं, मंच से बयान दिए जा रहे हैं। यकीन मानिए, यही नौटंकी चलती रही तो इसका वीडियो जैश और लश्कर के आतंकवादी कैंपों में दिखाया जाएगा। बताया जाएगा कि भारत में बेगुनाह मुसलमानों को परेशान किया जाता है। बताया जाएगा कि भारत में बेगुनाह मुसलमानों को आतंकी बताया जाता है। इनके बयानों को आतंकी कैंपों में सुनाया जाएगा। डीएनए मित्रों, बहुत मुमकिन है कि भारत में आगे चलकर इन आरोपियों के समर्थन में देश की राजधानी में कैंडल मार्च निकाल दिया जाए। इन्हें बेगुनाह साबित करने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए जाएं। लेकिन इनका समर्थन करने वाले लोगों से हमारा एक सवाल है, अगर ये सारे बेगुनाह हैं तो फिर गुनाह किसने किया? जो लोग धमाके में मारे गए, क्या उन्हें गुनाहगार घोषित कर दिया जाए? डीएनए मित्रों, आरोपियों को बेगुनाह वाला नैरेटिव चलाने वालों के शब्दकोश में शब्दों का अर्थ बदल गया है। यह कैसी सोच और यह कैसा तर्कशास्त्र है जो कार में धमाका करने वालों को बेगुनाह बताता है, 2900 किलो बारूद जुटाने वालों को बेगुनाह बताता है। यही सोच आतंकवादियों को वैचारिक खाद पानी मुहैया कराती है।